गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7 दिव्य ज्ञान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माताएं यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि पतन भवति होती है भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मानं अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे भरतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है
केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर स्तर तथा निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, ये अध्याय उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे ये श्लोक आया उसका पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या चर्चा की थी। तो पिछली बार भगवान ने बताया था कि अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय स्वम भवामि आत्मा मायया। तो भगवान कह रहे थे कि मैं अजन्मा हूँ
अविनाशी हूँ। तो ये सब भगवान ने अपने शरीर के लक्षण प्रकट किए थे अर्जुन के सामने, और फिर भगवान अभी उत्तर दे रहे हैं कि मैं प्रकट क्यों होता हूँ, उसका कारण क्या है। तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो आज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये उत्तर भगवान ने दिया अर्जुन को कि मैं किस लिए प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है धर्म। ये जो धर्म शब्द है, इसकी बहुत सारे लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, और सब लोग अपने अपने अनुसार धर्म की अलग अलग व्याख्याएं बताते हैं। कोई कहता है इस पुराण में ऐसे लिखा है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये धर्म की व्याख्या ऐसे होती है। लेकिन वास्तव में हमें समझना चाहिए कि धर्म शब्द क्या है। यहाँ पे भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म होता क्या है। किसी को मालूम है धर्म क्या, किसे कहते हैं धर्म? धर्म की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे एक लाइन में? आपने सुना होगा, अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे तो अलग अलग लोग आपको कहेंगे मेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना, कोई कहेगा मेरा धर्म है पढ़ाई करना और मुझे जॉब मिल जाए और मैं परिवार वालों का भरण पोषण करूँ, ये मेरा धर्म है। तो ऐसे सब लोग अपने अपने अलग अलग धर्म बताते हैं शास्त्र के अनुसार, लेकिन जो कि प्रामाणिक नहीं है। तो धर्म की वास्तविक परिभाषा श्रीमद् भागवतम में बताई गई कि धर्म क्या है। तो धर्म शब्द अर्थात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलता है। भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है, भगवान के मुख से जो आदेश निकलते हैं, उसको कहते हैं धर्म। तो इस तात्पर्य में बताया गया है कि वास्तव में व्यक्ति का जो धर्म है वो क्या है। तो आगे के अध्याय में वर्णन आएगा कि जो मानव समाज में भगवान ने एक धर्म दिया है जिसके अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना होता है, तो वो है वर्णाश्रम पद्धति, वर्णाश्रम प्रणाली। 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन से 4 वर्ण? किसी को याद है 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। और ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के अलग अलग भगवान ने धर्म बताए। तो ये वर्णाश्रम क्यों हैं? अभी हम देखते हैं कि जो भगवान ने वर्णाश्रम पद्धति 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं, तो बहुत सारे लोग अपने धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए समाज में इतनी सारी घटनाएं होती है, अलग अलग समस्याएं खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लोग धर्म का पालन नहीं करते। तो इसीलिए धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब ये वेदों में वर्णन है, धर्मो रक्षति रक्षितः, कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन अभी कौन धर्म की रक्षा करता है? पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि धर्म है क्या। अगर आप ये जो धर्म शब्द हैं डिक्शनरी में खोजेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलीजन। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कौन से रिलीजन से, आपका रिलीजन क्या है। लेकिन वास्तव में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन मतलब एक प्रकार का फेथ, एक प्रकार का विश्वास, एक प्रकार की श्रद्धा। जैसे मान लीजिए मैं क्रिश्चियन धर्म को अपनाता हूँ, मुझे क्रिश्चियन धर्म पे विश्वास है, भरोसा है, लेकिन कल उठ के मेरा विश्वास बदल भी सकता है, मैं मुस्लिम धर्म को भी अपना सकता हूँ, तो वो उसको धर्म नहीं कहेंगे। धर्म अर्थात वो चीज़ जिसको कभी भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे उदाहरण के लिए जो मिर्ची है, तो मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन। उसको आप कभी अलग नहीं कर सकते, वो अलग नहीं होगा। उसी प्रकार से जो मिष्टी है, शक्कर है, तो उसका धर्म है मीठापन। तो कोई व्यक्ति बोले कि ये शक्कर को मैं कड़वा बना दूं, तो वो शक्कर का धर्म नहीं है। शक्कर का धर्म है मीठापन, तो हमेशा मीठा ही रहेगा। जैसे मिर्ची है तो मिर्ची का धर्म है तीखापन, तो तीखा ही रहेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा का जो धर्म है
हम जो जीवात्मा हैं, हम बद्धजीव हैं, हमारे लिए धर्म बताया गया है। तो वो धर्म, हमारा स्वभाव वो क्या है? वो है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा करना। आप देखिए समाज में थोड़ा आप अवलोकन कीजिए, बाहर जाइए, समाज में देखिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की सेवा में लगे हैं, क्योंकि जीवात्मा का धर्म ही है सेवा करना, उसको आप अलग नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो विद्यार्थीगण हैं वो शिक्षक की सेवा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और शिक्षक जिस प्रकार से बोल के उनकी आज्ञा होती है उसका पालन करते हैं। और पत्नी जो है पति की आज्ञा का पालन करती है, उनकी सेवा करती है। और पति जो है पत्नी की सेवा करता है, और वो पत्नी जिस प्रकार से बोलती है उसके अनुसार पति कार्य करता है। और माता पिता जो है अपने पुत्र की सेवा करते हैं। तो ऐसे सभी लोग कुछ ना कुछ प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से अलग अलग सेवा में लगे हैं। जो सैनिक गण हैं तो वो देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। तो आर्मी है वो देश के लिए लड़ते हैं, तो उनका धर्म है। पुलिस है वो जनता की सेवा करती हैं। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार हैं, वो कैसे इस राज्य को खुश रखा जाए, जनता खुश हो, तो वो लोग उनकी सेवा करती है। और आखिर में लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो आप देखिए लोग घर में पशु पाल लेते हैं, पालते हैं कि नहीं? कुछ नहीं है तो फिर तोता रख लेंगे घर में, या कुछ ऐसे जानवर रख लेंगे जिनकी हम सेवा करें। तो हमारी ये जो वृत्ति है, हमारा धर्म किसी की सेवा करना, वो उसको आप अलग नहीं कर सकते जीवात्मा से। लेकिन एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जीवात्मा का जो धर्म है भगवान की सेवा करना, वो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करके दूसरी और चीज़ों में वो सेवा को लगा रहा है। तो ये जो वर्णाश्रम भगवान ने दिया है, 4 वर्ण 4 आश्रम, तो इसका उद्देश्य है अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस स्वनुसृष्टिस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोष्णम। कि वर्णाश्रम पद्धति से क्या है, हरि जिन्होंने ये बनाया है उसकी प्रसन्नता हो। तो ये जो धर्म है वास्तव में ये किसी प्रकार का रिलीजन नहीं है कि ये हिंदू धर्म वाले हैं, ये क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, ये मुस्लिम धर्म वाले। तो धर्म एक वो ऐसी चीज़ है जो भगवान के मुख से निकलती है, और भगवान के द्वारा निकले हुए जो शब्द जिसे हम वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, वो है। और उस वेदों के अंदर व्यक्ति को जीने के लिए नियम बताए गए, उस नियम को धर्म कहते हैं। और वो नियम जो है किसी व्यक्ति ने अपने मन से नहीं लिखे हैं, वो भगवान ने दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति उस धर्म का पालन नहीं करता है जो कि वेदों में दिया है, कोई मनुष्य उसका पालन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति को क्या कहते हैं? असुर। उसको असुर कहते हैं। इसलिए फिर भगवान आगे बताएंगे कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इसलिए भगवान बोलते हैं दुष्कृति यानी कि जो असुर लोग हैं, जो कि भगवान ने धर्म दिया है, ये शास्त्र में जो दिया है आदेश, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वो असुर बनता है। और ऐसे असुरों का वध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये अर्थ है धर्म का। तो सामान्यतः अलग अलग धर्म हैं, धर्म शास्त्र बनाए गए हैं अलग अलग। तो नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र हैं, ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं। तो ये जो धर्म शब्द है, इस धर्म शब्द की परिभाषा को हम अपने मन से नहीं लगा सकते। आप अपने मन से कोई भी धर्म प्रकट नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने एक रोड बनाई है, और रोड पे गाड़ी चलाना है तो सरकार का नियम है कि गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे चलाना है, बाईं ओर चलाना है, या दाईं। जैसे विदेश में जाएंगे तो दाईं ओर चलाना है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मेरे अनुसार तो गाड़ी ऐसे चलाना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? जो सरकार है उसका अपराधी हो जाएगा। सरकार ने जो नियम बनाया है उसके प्रति वो अपराध करेगा, और फिर उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसी प्रकार से भगवान ने शास्त्र में धर्म बताया गया है। तो धर्म क्या है? तो शास्त्र में वर्णन है, और भी अलग अलग पुराणों में, जो जीवात्मा है उसके अंदर ये जो धर्म है, ये उसी विशेषता के कारण उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं। अगर कोई मनुष्य है उसके अंदर ये धर्म बुद्धि नहीं, विवेक बुद्धि नहीं है, तो उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। तो
शास्त्र में वर्णन है कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। कि ये जो आहार निंद्रा भय और मैथुन ये पशु जीवन में भी प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन में भी प्राप्त होता है, लेकिन एक ऐसी विशेष चीज़ है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये मनुष्य है और ये जानवर है। तो वो चीज़ क्या है? तो बताया गया है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कि उसके अंदर एक विशेष चीज़ है जिसको कहते हैं धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि अर्थात विवेक, कि ये गलत है और ये सही है। ये भगवान ने शास्त्र में बोला ऐसा नहीं करना है और भगवान ने बोला है कि ऐसा करना है। जो ये बुद्धि प्रयोग करता है, जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलता है, उसको कहते हैं धर्मात्मा, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है। और जो धर्म का पालन नहीं करता है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको कहते हैं दुरात्मा। तो ये अंतर है। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है, वो मनुष्य होते हुए भी अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, उसको फिर पशु कहेंगे। ये जो शब्द है मनुष्य, ये मनुष्य शब्द जो है इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। मनुष्य हमको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कि हम मनु की संतान है। इसका एक और अर्थ है कि हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है। संस्कृत में आप लोगों ने संधि पढ़ा है, संधि संस्कृत व्याकरण में। तो मनः प्लस ईश्य, मन का ईश यानी कि जो मन को नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रण करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। और जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है उसको जानवर कहते हैं। सिंपल परिभाषा मनु ईश्य। तो ये संधि जब विच्छेद करते तो मनुष्य हो जाता है। तो जैसे कि भगवान ने धर्म बताया है कि नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है। अभी ये धर्म से कैसे जुड़े हैं इसका हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे ये धर्म से जुड़े हैं। पहले तो हम जो व्यावहारिक अपने जीवन में पालन करने योग्य बातें हैं, धर्म की बातें, पहले वो सीखेंगे, उसके बाद हम भक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसका आपस में कनेक्शन है। तो जो बैल है उसको धर्म का प्रतीक बोला जाता है। धर्म के 4 पाँव, जो बैल के 4 पाँव हैं वो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। सत्य, दया, तप और शुद्धता। तो जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो मांसाहार करने से धर्म का जो एक पाँव है वो क्या है? दया, वो नष्ट होता है। मांसाहार करते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर हिंसा की भावना आती है, आपके अंदर जो दया है वो खत्म हो जाती है। आप किसी भी जानवर को निर्दयतापूर्वक मारते हैं। जो कसाई लोग होते हैं उनको दया नहीं आती है, और जो मांस खाते हैं उनको भी वो देखते हुए उनको दया नहीं आती है। तो इसीलिए सत्य, दया, तप, शौच ये 4 नियमों के साथ जुड़े हैं। ये भगवान ने ऐसे ही नहीं बोला है, इसका बहुत महत्व है। तो कोई व्यक्ति जब मांसाहार करता है तो उससे दया की हानि होती है, तो धर्म का एक पाँव जो है वो कट जाता है। कोई व्यक्ति, आप सोचिए, कोई व्यक्ति मांसाहार करेगा और उसके अंदर वो किसी अपने आँखों के सामने किसी को मरता हुआ देख रहा है, तो उसके अंदर दया कैसे प्रकट होगी? दया तो उत्पन्न होगी ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि एक पशु वहाँ उसकी हत्या हो रही है और जो कसाई है वो भी उसको निर्दयतापूर्वक मार रहा है, और इतनी सारी गायों की हत्या हो रही है, इतने सारे जानवरों का वध कर रहे हैं। तो समाज के अंदर ये जो दया, ये जो धर्म है दया, वो नष्ट हो चुका है। तो जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो मांसाहार करने से क्या होता है? दया की जो भावना है वो हमसे चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे ये जुड़ा है आपस में। फिर जब व्यक्ति जुआ खेलता है तो जुआ खेलने से सत्यता जो है वो ह्रास होता है, सत्य की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या गलत तरीके से पैसे कमाता है तो उसमें क्या होता है? झूठ बोलना पड़ता है। उसमें सत्य बोलने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। जुए में क्या होता है? झूठ बोलते हैं लोग, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। और जब हम झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं तो हम सत्य बोल ही नहीं पाएंगे, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप एक तरह से अधर्मी बन गए। आप धार्मिक, आप कितना भी दिखावा कीजिए,
कि मैं भक्ति करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन अगर आप इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो कि वास्तविक धर्म जो भगवान ने दिए हैं, तो आप वास्तव में धर्मात्मा नहीं, आप दुरात्मा हैं। तो हम खाली धर्म का पालन दिखावे के लिए नहीं करते हैं, उसको समझ के, उसको जान के अपने जीवन में उसका पालन करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं देवी माँ के मंदिर जाता हूँ, मैं इतने व्रत करता हूँ और उपवास करता हूँ, लेकिन हर संडे को मैं मांसाहार करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, तो वो धर्मात्मा है, वो असुर है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो। तो जो सामान्य जो भगवान ने धर्म दिए हैं उसका तो पालन हम कर नहीं रहे हैं, और फिर बाकी चीज़ कर रहे, तो उससे क्या लाभ होगा? करेक्ट। तो ये इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है, तो पहले आप उससे पूछिए कि आप ये 4 नियम पालन करते हैं जो भगवान ने दिए हैं, जो शास्त्र में वर्णन है। ये कोई अपने मन से नहीं है, ये शास्त्र में दिए हैं। तो ये नियम आपको पालन करना चाहिए, तभी आप धर्मात्मा हैं, नहीं तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, आप असुर व्यक्ति हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उससे सत्य की हानि होती है, जो कि भगवान ने बनाया है। फिर जब व्यक्ति नशा करता है, तो नशा करने से क्या होता है? तपस्या वो भंग होती है, वो भी धर्म का एक पांव है। तो जब हम नशा करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, या ऐसी चीज़ों का सेवन, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो तप करने की इच्छा है या तप करने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। आप तपस्या नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि मैं नशा भी करूँगा और तपस्या भी करूँगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये नशा करना और तप करना आपस में जुड़े हैं एक दूसरे से, आप उसको अलग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो वो व्यक्ति तप नहीं कर सकता, ये सरल परिभाषा। इसीलिए बहुत सारे आजकल लोगों के मन चंचल इसीलिए हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग कथा में, प्रवचन में नहीं बैठ पाते, थोड़ा हिलेंगे, थोड़ा डुलेंगे, सो जाएंगे, कहीं फ़ोन में लगेंगे, कहीं इधर उधर देखेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। मन नियंत्रण में क्यों नहीं है? क्योंकि नशा करते हैं। और नशा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हैं, हम मन के दास हैं, इसीलिए हम नशा करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर नशा नहीं करेगा तो वो तप करेगा, और तप करेगा तो क्या होगा? उसका मन नियंत्रण में होगा, और जब मन नियंत्रण में होगा तो आपका जीवन एक आदर्श जीवन होगा, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। अभी लोगों को मन को केंद्रित करना बहुत कठिन है। किसी बच्चे को आप, बालक को बोलिए यहाँ 5 मिनट बैठो, नहीं बैठ पाएगा। उसको आप खाली मोबाइल दे दीजिए तो दिन भर मोबाइल खेलता रहेगा, लेकिन यहाँ भगवान की कथा में नहीं बैठ पाएगा एक जगह पे। क्यों? क्योंकि उसका मन नियंत्रण में नहीं है। आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ नशा करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति नशा कर रहा है। चाय कॉफ़ी ये भी नशा है। तो आप सोचिए, जब व्यक्ति नशा करेगा तो वो तपस्या कैसे करेगा? पहले जो महात्मा होते थे, जो ऋषिगण होते थे, वो अपने आप को रोकते थे इन सब चीज़ों करने से, अपने मन को नियंत्रित करते थे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहते थे। तो ये सबसे बड़ा समस्या है समाज में कि लोग एकाग्र नहीं हैं, क्योंकि वो लोग नशा करते हैं। आप नशा करना बंद कीजिए, आप देखिए आपका माइंड फोकस होगा, आपका मन स्थिर होगा, जो आप कार्य करना चाहेंगे ना उसके प्रति आपका मन लगेगा। अभी बहुत सारे युवा जो होते, बालक होते, उनकी इच्छाएं बदलती रहती तुरंत। कभी इच्छा आती है मैं डॉक्टर बन जाऊं तो डॉक्टर की तैयारी करने लगते, फिर कुछ साल बाद अरे नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे ये करना, अरे नहीं मैं आर्मी बनता हूँ। ऐसा क्यों होता है? मन नियंत्रण में नहीं है। मन नियंत्रण में नहीं होगा, जब तक आप नशा करेंगे तब तक मन नियंत्रण में नहीं होगा। इसीलिए धर्म शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए। अगर वो नशा करेगा तो तपस्या नहीं कर पाएगा। तो ये है इसका अर्थ। फिर जैसे हमने देखा, मांसाहार करने से दया नष्ट होती है, और फिर जुआ खेलने से सत्यता की हानि होती है, और नशा करने से तप वो भंग होता है। उसी प्रकार से अवैध यौन संबंध
जब करते हैं, यानी कि विवाहित जीवन के बाहर किसी पुरुष जो है पर स्त्री संग कर रहा है और कोई स्त्री पर पुरुष का संग करते हैं, उसको अवैध संग कहा गया है। उससे क्या होता है, शुद्धता की हानि होती है। शौचम अर्थात शुद्धता, उसकी हानि होती है। तो कैसे हानि होती है? मानसिक रूप से। मानसिक रूप में जो शुद्धता है उसकी हानि होती है। आप मन से शुद्ध नहीं रह सकते। अगर आप मन से शुद्ध नहीं है तो आप बाहर कितना भी दिखावा भक्ति का कीजिए, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से शुद्ध नहीं हैं। और भगवान के पास जाने के लिए व्यक्ति को पवित्र होना बहुत आवश्यक है, मन से शुद्ध होना आवश्यक है। अगर जब हम मन से शुद्ध होंगे तो हम भगवान के पास आसानी से जा सकेंगे। इसीलिए तो अर्जुन ने भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, परम पवित्र पुरुष है। तो जब हम उनके पास जाएंगे तो हमें पवित्र होना चाहिए। हम पवित्र कैसे होंगे? जब ये 4 चीज़ों को हम छोड़ेंगे। तो ये समाज में आप देखिए कहीं पे भी ये 4 प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका पालन नहीं होता है, और एक प्रकार से सभी लोग इस नियमों को तोड़ रहे हैं। तो वो सभी लोग कौन है? असुर हैं। तो अभी आपके अंदर प्रश्न हो सकता है कि इतना सारा अधर्म हो रहा है, धर्म का लोप हो रहा है, तो फिर भगवान कहाँ है? अभी तक भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? भगवान प्रकट हुए हैं। ये कोरोना क्या है? भगवान की शक्ति है। ये सारे छोटे छोटे काम के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अपनी शक्ति से ही ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं लोगों को। अगर भगवान चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन ज़रूर नहीं है भगवान को, वो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे लोगों को। और जितने भी असुर लोग थे उन सबका वध हो गया कोरोना में। और जो जिनके कुछ पुण्य कर्म थे और जो कुछ सत मार्ग पे थे वो लोग बच गए। तो अभी भी आप लोग के पास अवसर है, आप अवलोकन कीजिए कि आप किस मार्ग पे जा रहे हैं। अभी भी आपके पास अवसर है। अगर आप अधर्म का साथ देंगे, अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा भगवान तलवार लेके उस व्यक्ति को पर्सनली एक एक करके मारने आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग बीमारी है, कैंसर है और ऐसी कई कई प्रकार की नई नई बीमारी, ये सब भगवान की शक्ति है। भगवान उस शक्ति से ऐसे असुर लोग को वध करते हैं। तो ये जो पूरा समाज है पूरी तरह से, पूरी तरीके से कहीं तक धर्म का पालन नहीं है। आप देखिए, पूरा आप अवलोकन कीजिए, समाज में कहीं पे भी धर्म का पालन नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मेरे अनुसार ये धर्म है, मेरे अनुसार ऐसा धर्म है, लेकिन धर्म वो नहीं है। धर्म वो चीज़ है जो भगवान शास्त्र में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में जो भगवान ने धर्म बताया है कि 4 नियमों का पालन करो, और भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, तो भगवान के मुख से निकले हुए आदेश हैं। अगर उनके मार्ग पे कोई नहीं चलता है तो वो व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो भले ही कितना भी दिखावा करे, चिल्ला के जोर जोर से 100 बार बोले कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं ये हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हो ही नहीं सकता अगर वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। आज तो समाज में ऐसी स्थिति है कि जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा निकृष्ट लोग हैं। ब्राह्मणों के अंदर सबसे ज़्यादा पतन हो चुका है। बहुत सारे ब्राह्मणों से मैं मिलता हूँ तो उनके घर में देखा तो लोग मांस भी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते। ये सामान्य नियम था। पहले ब्राह्मण लोग ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहते थे, ऐसे लोगों के संपर्क में ही नहीं आते थे, लेकिन अभी तो ये सामान्य हो गया है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं। और आपके अंदर ये प्रश्न होना चाहिए, तो इतना सारा अधर्म हो रहा है, कितने सारे जुआ खेलते हैं लोग, लॉटरी, शेयर मार्केट, और गांव में वो लोग चौपड़ खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, ये सब जुआ है ना। और फिर नशा भी कर रहे हैं, शराब की दुकानें हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब नशा कर रहे हैं। तो इतना सारा अधर्म है, फिर भी भगवान ये समाज को कैसे चला रहे हैं? देखा जाए तो ये समाज, ये पूरा विश्व नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये चल कैसे रहा है? वास्तव में ये चल रहा है भगवान के जो भक्त हैं उनकी कृपा से।
ये जो भगवान के भक्त गांव-गांव में हरि नाम संकीर्तन करते हैं, विदेश में ये जो भगवद गीता का प्रचार हो रहा है और अलग अलग जगह पे भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को धर्म के मार्ग से जोड़ने का, उसकी वजह से ये चल पा रहा है, नहीं तो अब तक ये नष्ट हो जाता। इतना सारा अधर्म है, बढ़ रहा है। आप देखिए विदेश में लोग, जब बच्चा घर में होता है तो माता बच्चे को घर में ही मार देती है, और फिर चाइना में क्या होता है, बच्चे को जब गर्भ से निकालते हैं तो उसको काट के उसको बेचा जाता है, उसके अंगों को। ये हालत है। और जब गाय जब दूध देती है तो गाय के थनों से मशीन से दूध निकाला जाता है, और जब दूध निकालते हैं वो दूध देना बंद कर देती तो उसको कत्ल खाने में भेज देते हैं। कितने प्रकार से अधर्म हो रहे हैं समाज में, बहुत सारे अधर्म कार्य हो रहे हैं। और जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं, चाहे वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या उस कार्य में सम्मिलित हैं, तो वो लोग भी अधार्मिक हैं। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं अलग अलग रूप से अवतार लेता हूँ। तो भगवान का अलग अलग अवतार लेने का एक अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे तात्पर्य में लिखा है कि भगवान जब बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध अवतार जब लिए थे, तो उस समय पशु बलि बहुत हो रही थी, और लोग शास्त्र का नाम लेके उसकी आड़ में पशु बलि करते थे, बिना शास्त्र के, शास्त्र में लिखा है लेकिन उसके अनुसार नहीं करते थे। इसलिए भगवान बुद्ध आए और उन्होंने कहा ये सब शास्त्र वगैरह सब बंद करो, कुछ नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, अधर्म है, किसी जीव की हिंसा हमें नहीं करनी है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। बस उसके बाद फिर शंकराचार्य आए। फिर शंकराचार्य ने बोला नहीं, शास्त्र है लेकिन शास्त्र में एक अलग ज्ञान दिया है। फिर वो शास्त्र लेके आए। फिर शंकराचार्य के बाद मध्वाचार्य आए। फिर मध्वाचार्य ने एक स्तर और आगे ज्ञान दिया, भक्ति का वर्णन किया कि भगवान है, राधा कृष्ण है, विष्णु है, गोलोक धाम है। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य आए दक्षिण भारत में, उन्होंने भक्ति का एक और स्तर बताया। तो ऐसे एक एक करके अलग अलग भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के भक्त आए। और फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व। उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन बताया कि शास्त्र ये सब वेद ये सब ठीक है, लेकिन लोग आप कम से कम भगवान का नाम लीजिए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, उससे व्यक्ति की शुद्धि हो जाएगी, उससे जीवात्मा जो है भगवान से जुड़ा रहेगा। कैसे? खाली हरि का नाम लेने से, हरे कृष्ण कीर्तन करने से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कहा कि गुरु ने मुझे कहा कि मैं मूर्ख हूँ, और मुझे मूर्ख देखते हुए बोला कि तुम खाली ये हरे कृष्ण का कीर्तन करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रोज़ अपने भक्तों के साथ जाते थे गांव-गांव में, नगर में, और ये हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गए और पूरे विश्व में, आज आप देखिए पूरे विश्व के अंदर ये हरे कृष्ण का प्रचार हो गया है। और जो सबसे निकृष्ट लोग हैं, सबसे अधार्मिक लोग हैं, जो कि उनका जीवन पूरी तरह से अधर्म में लिप्त है, नशा करते हैं, मद्यपान करते हैं और अवैध स्त्री संग करते हैं, ऐसा पूरा जीवन उनका पापमय है, ऐसे लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, ऐसे लोग ये धर्म का आचरण कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है कि ये सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम इसको ग्रहण नहीं करते, इसको नहीं अपनाते। तो फिर जब व्यक्ति के ऊपर कष्ट आता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने मुझे कष्ट क्यों दिया। भगवान ने कष्ट इसीलिए दिया क्योंकि आप अधर्म के मार्ग में थे। आपने कौन सा धर्म का कार्य किया कि जिससे भगवान आपकी रक्षा करें? आपकी भक्ति, वो तो आप देखिए प्रहलाद महाराज और 5 पांडव, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इतने महान भक्त थे वो लोग, उनके ऊपर भी भगवान ने कष्ट दिए। तो आप तो ना भगवान की भक्ति में लगे हैं, थोड़ा बहुत दिखावा करते हैं, उसमें भी आप कहते हैं भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। जो भगवान के इतने शुद्ध महान भक्त हैं उनके ऊपर कष्ट आए तो आपकी तो बात छोड़िए। क्या व्यक्ति क्या करता है, भगवान के आदेश के अनुसार किस चीज़ का पालन करता है? आप बाहर किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भगवत गीता के अनुसार आप भगवान की कौन सी वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं, बताइए। ऐसे पूछिए, कोई भी एक व्यक्ति से पूछिए कि आप भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
कि मन मना भो मत भक्तो, कि मुझे भोग लगाओ, पत्र पुष्प फल ये अर्पण करो, मेरे भक्त बनो। कहना इसमें से आप कौन सी वाणी भगवान की अपने जीवन में अपनाते हैं? कोई नहीं मिलेगा आपको। सब इधर उधर बात करेंगे, धर्म मतलब ऐसा होता है, धर्म के मतलब ये होता है, तो वो सब छोड़िए। भगवान क्या कह रहे हैं वो धर्म है। अगर भगवान युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलो, वो धर्म है। अगर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इसका वध करो, तो वो धर्म है। मतलब भगवान जो बोलते हैं अपने मुख से वो धर्म है, स्वयं खत्म बात। कोई भी व्यक्ति धर्म का निर्माण अपने स्वयं से नहीं कर सकता है। कोई सोचे कि ये सरकार ने नियम रखा है कि बाईं ओर गाड़ी चलाना है, कल से मैं इसको कर देता हूँ दाईं ओर चलाना है सबको, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। एक भगवान की एक सिस्टम है, एक सरकार भगवान की है, उस नियमों का हमें पालन करना है। तो सब लोग चाहते हैं ना कि गवर्नमेंट में जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें अच्छी सैलरी रहती है और ज़्यादा काम नहीं हो, टेंशन नहीं हो। तो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का हम सेवा करें, गवर्नमेंट सरकार में जाए। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सरकार में जाना चाहते हैं, तो जो सरकारों की भी सरकार हैं भगवान कृष्ण, उनसे अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन तो वैसे ही धन्य होगा। ये जो ब्रह्मांड की सरकार है भगवान कृष्ण, उसकी सेवा जीवात्मा क्यों नहीं करता है? सब लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट बंगला हो, गवर्नमेंट गाड़ी हो। तो फिर ये हवा पानी ये भी तो सब भगवान की जो सरकार है वो हमें दे रही है, तो जीवात्मा उसकी सेवा क्यों नहीं करता है? तो इसीलिए फिर भगवान अभी आगे बताएंगे कि ऐसे जो असुर वृत्ति वाले लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और पूरी तरह से धार्मिक कार्यों में नहीं है, लेकिन उनका पूरा जीवन अधर्म में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को मैं विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे परित्राणाय साधुना, उसका उत्तर देंगे अर्जुन को। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि कम से कम आपके जीवन में अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य समझने के लिए 4 नियमों का पालन करना है। अगर आप ये 4 नियमों को तोड़ते हैं तो आप समझिए कि आप ये अधर्म का बढ़ावा कर रहे हैं। नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अवैध यौन संबंध। तो ये चीज़ें जो है सामान्यतः लोगों को बताई नहीं जाती है, किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं बताई जाती है। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं इसका धर्म से संबंध है, पूरा संबंध है। और जब ये 4 चीज़ें आप पालन करेंगे, आपके जीवन में इसको अपनाएंगे, तब आपको ये भक्ति, भगवत गीता, ये शास्त्र समझ में आएंगे। कोई व्यक्ति धर्म का पालन किए बिना भगवान की वाणी, भगवान के उपदेश को नहीं समझ सकता, उसके लिए असंभव है। तो इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं तो उस प्रकट होने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं, उसमें से मुख्य कारण भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं, और एक और कारण भगवान अगले श्लोक में बताएंगे जो कि 8 नंबर का श्लोक है, उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।